हेलो एवरीवन, आज हम लोग अभ्यास 2E के शेष सवालों को हल करेंगे, जिसमें चौथा सवाल है वह कौन सी दशमलव संख्या है जिसे उसी दशमलव संख्या से गुणा करने पर गुणनफल 1227.8016 होता है। तो बच्चों, यदि किसी संख्या का उसी संख्या से गुणा होता है तो वह उसका वर्ग संख्या हो जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर वर्ग संख्या दिया हुआ है। अब हमें उस संख्या को ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना होगा कि इस वर्ग संख्या का हमें वर्गमूल ज्ञात करना होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखा है कि 1227.8016। ठीक है ना। अब इसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, दशमलव के जो बाएं अंक की दशमलव के जो बाएं साइड की संख्या है उसका हम पेयर दाहिने से बाएं की तरफ बनाते हैं। दो दो अंक का एक पेयर हो गया, दो पेयर हो गया। और दशमलव के दाहिने अंक वाली संख्या का हम पेयर बाएं से दाएं बनाते हैं। ठीक है। तो यहाँ एक पेयर, दो पेयर हो गया। अब देखिए, यहाँ 12 है तो हम ऐसे संख्या को भाजक बनाएंगे जिसका वर्ग 12 से अधिक न हो। तो हम 3 को भाजक बनाएंगे, 3 त्रिके 9। अब जब घटाएंगे तो यहाँ 3 बच गया, यहाँ 3 जोड़ेंगे तो 6 हो गया। ठीक है। अब देखिए, दूसरा पेड़ उतरेगा 27। अब जानते हैं कि 6 छक्का 36 होता है, जो कि ज्यादा हो जाएगा। तो चलिए 5 पर ले जाते हैं। 6 पाँचे 30 और 5 यहाँ इकाई पर लिख करके इसी 5 का हम गुणा करेंगे। तो 5 पचे 25, हासिल लग गया 2 और 5 छक्का 30, 2 32। अब इसे घटाइए तो 7 में से 5 घट गया 2, इधर कुछ नहीं बचा। और फिर यह दशमलव है तो इस दशमलव चिन्ह को हम यहाँ ले जाएंगे और यहाँ जैसे हटाएंगे तो हमारा एक पेयर मिल जाएगा 80 का। ठीक है। अब देखिए, यहाँ जोड़ेंगे 5 5 10 हो गया, 6 1 7 70 हो गया। अब अगर आप 70 का इसमें भाग देंगे, एक बार ले जाएंगे तो यहाँ एक जब बढ़ा देंगे तो 7 से 1 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है ना। तो हम कितने बार ले जाएंगे, 0 बार। और 0 यहाँ बढ़ा करके 0 का जब गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा सब, है कि नहीं। और जब घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 280 उतर जाएगा। अब देखिए, फिर अगला पेड़ उतर गया 16। ठीक है। अब यहाँ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 700 हो गया ना। अब देखिए, अब 7 चौके 28 तो 4 बार ले गए। अब 4 यहाँ इकाई पर लिख करके 4 का गुणा कर दीजिए। तो 4 चौके 16 और 4 शून्य 0 और 4 सत्ते 28। तो ये जो है घटाएंगे तो सब घट गया, मतलब कुछ नहीं बचा। तो इस तरह से वह संख्या हमारा कितना हो गया, 35.04। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है। पांचवा सवाल है, एक वर्ग का क्षेत्रफल 0.3 × 0.37636 मीटर स्क्वायर है। वर्ग की भुजा की लंबाई लगभग सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है और आप जानते हैं कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वह भुजा का वर्ग होता है। और हमें जब भुजा ज्ञात करनी होगी तो उस क्षेत्रफल का हमें वर्गमूल ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ दिया है कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 0.3 × 0.37636 इतना दिया हुआ है। तो ये वर्ग का क्षेत्रफल जो है ये भुजा का वर्ग है। ठीक है ना। भुजा का वर्ग बराबर हो गया 0.0003766। जब हमें भुजा ज्ञात करना होगा तो हमें क्या करना होगा, इसका वर्गमूल ज्ञात करना पड़ेगा 0.3 × 0.37636 का। चलिए हम इसका वर्गमूल निकालते हैं। ठीक है। 0.3 × 0.37636 यहाँ
ऐसे लिखेंगे, फिर इसका पेयर बनाएंगे। तो यह देखिए 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर हो गया। अब यहाँ सर्वप्रथम 0 है तो 0 बार ले जाएंगे, फिर दशमलव है, दशमलव लगाएंगे, इस पेयर से एक 0 लेंगे, फिर हमारा अगला पेयर मिला 0 3 अर्थात 3। हम अब 1 को भाजक बनाएंगे तो 1 1 कम 1 हो गया। जब आप घटाएंगे तो 3 में से 1 घट गया, 2 बच गया, यहाँ 1 1 जोड़ दिए 2 हो गया। फिर अगला पेड़ उतरेगा 76। अब देखिए 2 दहा में 20 होगा, ठीक है ना, तो 10 बार नहीं ले जाएंगे, हम 9 बार ले जाएंगे। तो यहाँ 9 लिखेंगे इकाई की जगह पर, और 9 9 81 और 9 दूनी 18, 18 8 26 हो गया। जब आप इसे घटाएंगे 6 में से 1 घटा 5 और 7 में से 6 घटा 1, यहाँ कुछ नहीं बचा। फिर अगला पेड़ उतरेगा 36 और फिर यहाँ 9 हम जोड़ेंगे तो 9 9 18 हो गया और 2 1 3 38 हो गया। अब देखिए यहाँ हो गया 15 और 36 और यहाँ 38। 3 जब पढ़ा पढ़ेंगे 15 से अधिक ना हो तो 3 5 15, लेकिन 5 बार में ज़्यादा हो जाएगा, हम 4 बार ले जाएंगे तो 4 चौके 16, हासिल लग गया 1, 4 8 32 से 35, हासिल लग गया 3, 4 3 12 3 15। जब आप घटाएंगे तो ये जो है पूरा घट जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि भुजा बराबर कितना हो गया। जो भुजा का मान आया वह आया 0.0194, 0194, यह मीटर में आया। हमें भुजा की लंबाई जो है सेंटीमीटर में बताना है। तो आप जानते हैं कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, यहाँ लिखेंगे चूंकि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, ठीक है ना, इसलिए इतना मीटर बराबर, इसलिए 0.0194 मीटर बराबर हो जाएगा 0.0194 गुणे 100। तो ये हो जाएगा बराबर, अब जब 100 का गुणा करेंगे तो 0.2 अंक आगे खिसक जाएगा, ठीक है, दाहिने तरफ। तो हो जाएगा 1 पॉइंट, यानी यहाँ से दशमलव यहाँ पर आ जाएगा तो 1.94 सेमी होगा। अब हमें लगभग में बताना है, तो यह आप देख रहे हैं कि यह 2 के नियरेस्ट चला गया है, ठीक है ना, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 2 सेमी। लगभग, यहाँ लगभग लिख देंगे, ठीक है ना। छठा सवाल है, यदि करड़ी में 2 बराबर 1.4142 तो करड़ी में 8 का मान दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर करड़ी में 8 का मान ज्ञात करना है, तो इसे आप इस तरह से लिखेंगे, करड़ी में 8 बराबर हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 होगा ना। फिर इसके बराबर आप जानते हैं कि जब 2 गुणे 2 इसका एक पेयर करेंगे तो इसका वर्गमूल निकल जाएगा 2, यानी इस पेयर से एक हम 2 बाहर निकाल लेंगे, 2 दूनी 4 हो गया, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा ना, इसलिए 2 को हम बाहर निकाल लेंगे और बच गया करड़ी में केवल 2, इसका हमें मान निकालना है। तो यहाँ पर इसे हम जब तोड़ेंगे तो आप देख रहे हैं कि यहाँ 2 है, यहाँ करड़ी में 2 है, बीच में कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब हुआ कि 2 गुणे करड़ी में 2, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि 2 है और करड़ी में 2 का मान यहाँ दिया हुआ है, करड़ी में 2 का मान कितना दिया हुआ है 1.4142, तो हम इसमें गुणा कर देंगे 1.4142 का, तो बराबर हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, 2 एकम 2 और 2 चौके 8 और 2 एकम 2, 4 अंक पर दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर दशमलव लग गया। अब हमें अगला प्रश्नानुसार क्या करना है कि दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक मान ज्ञात करना है। तो हम चौथे स्थान को देखेंगे कि चौथे स्थान पर क्या है। चौथे स्थान पर 4 है जो कि 5 से कम है, तो हम दशमलव के तीसरे स्थान तक लिखेंगे, तो बस इतना लिखेंगे 2.828, यही हमारा जो है आंसर होगा, उत्तर होगा, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से आज हम लोग
अभ्यास 2E को समाप्त कर लिए। मुझे आशा है कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।